सोमनाथ, वो नाम जो भक्ति, आस्था और विश्वास का जीता जागता स्वरूप है। सोमनाथ के नाम मात्र के उच्चारण से मन में ऊर्जा का एक संचार हो जाता है। आस्था का ऐसा संचार प्रवाहित होता है जो इंसान को प्रभु की भक्ति के चरम तक पहुंचा देता है। साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए सबसे पहले और सबसे बड़े आक्रमण को पूरे 1000 साल हो रहे हैं और इस वजह से इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया, अतिक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर 17 बार विध्वंस का शिकार हुआ, लेकिन वो हर बार उसी मजबूती के साथ दोबारा उठ खड़ा हुआ। मुगल आक्रांताओं ने सोमनाथ की भव्य महिमा को कई बार मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सोमनाथ मंदिर उसी अभिमान, उसी गर्व के साथ हिंदू आस्था के विश्वास का प्रतीक बना रहा। और अब 1000 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर यहाँ भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आस्था का ऐसा प्रवाह देखने को मिलेगा जो बेहद ही अद्भुत होगा। तो सोमनाथ में आपको बता दें कि आज सुबह अब से कुछ देर में 9:45 पर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकलने वाली है। शौर्य यात्रा इसे कहा जा रहा है। पीएम मोदी भी सोमनाथ की इस शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें प्रतीकात्मक 108 घोड़ों के जुलूस के साथ एक शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। और सुबह 10:15 बजे के करीब सोमनाथ में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके कुछ देर बाद सुबह 11 बजे सोमनाथ में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में आज अब से कुछ ही देर बाद शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। पीएम मोदी भी इस शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल भी तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री खुद शामिल हुए। हालांकि इस शौर्य यात्रा की खासियत यह है कि इसमें 108 घोड़ों के साथ एक जुलूस निकाला जाएगा। पीएम मोदी ने शनिवार रात सोमनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान शिव की साधना की। प्रधानमंत्री मोदी 72 घंटे के ओमकार मंत्र जाप में भी शामिल हुए। ओमकार मंत्र का जाप, जो कि न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है बल्कि भारतीय सनातन परंपरा में ध्यान और साधना की गहराई दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में आयोजित भव्य ड्रोन शो का भी लुत्फ उठाया। वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। ये तस्वीरें बेहद ही अद्भुत, विहंगम, भक्ति और आस्था की ऐसी अद्भुत तस्वीरें शायद ही कभी देखी हो। की ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है। पीएम मोदी भी अब कुछ ही देर में यहां फिर से पहुंचने वाले हैं। शौर्य यात्रा की शुरुआत होगी। युवाओं में बहुत ज्यादा जोश नजर आ रहा है। बच्चे तख्तियां लेकर खड़े हैं। भक्ति की अनुपम छटा आपको दिखाते हैं। शंख सर्किल के आसपास हमारी मौजूदगी है और देखिए शौर्य यात्रा यहाँ से शुरू होगी। शंख सर्किल से आगे बढ़ते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था यहाँ पर है। जब पूरे इस रूट पर अलग अलग मंच बनाए गए हैं, लोगों की भीड़ मौजूद होगी सड़क के दूसरी ओर। और उसके साथ ही आप ये तस्वीर आप देखिए, जब शौर्य यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलेंगे और इस रूट से होते हुए जब वीर हमीर सर्किल तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर लोगों की भीड़ मौजूद होगी। दूसरी लेन पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनके स्वागत के लिए। और ये एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए प्रभु के अलग अलग अवतारों की ये तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है, जब आप प्रभु शिव की नगरी में हैं, शौर्य यात्रा हो रहा है, स्वाभिमान पर्व की बातचीत हो रही है, तो देवलोक की झलकियां भी आपको देखने को मिलेंगी। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक अलग अवतार में आपकी तस्वीर है, नहीं बोल पाती है, ठीक है, मुखौटे लगे हुए हैं और जाहिर सी बात है उससे जो कलाकार हैं उनको बोलने में दिक्कत होगी। ये रास्ता सीधे सोमनाथ मंदिर की ओर जाता है और अब ये तैयारियां अपने आखिरी दौर में है, जब शौर्य यात्रा की शुरुआत होगी। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लिए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूली छात्र हैं। आप लोग यहीं से हैं? आप लोग सोमनाथ से ही हैं? प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर हमें बहुत खुशी है कि आज प्रधानमंत्री हमारे गिर सोमनाथ में आए हैं और ये पर्व मनाया जा रहा है। इस खुशी में हमने ये बनाया है। आपने क्या लिखा है? सन ऑफ गुजरात, वॉइस ऑफ इंडिया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने
गुजरात में ही जन्मे हैं, तो वो सन हो कि गुजरात। ये देखिए, ये एक और बच्ची है, इन्होंने लिखा है, अब और वेलकम टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एट सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वी लव मोदी जी। क्या सोचकर आपने लिखा? हम बहुत खुश नसीब है कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम उनके स्वागत के लिए अगर यहाँ पे रह के हम कुछ कर सकते हैं तो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं और हमारे तरफ से वो यहाँ आ रहे हैं तो उनसे मिलने का जी जो सौभाग्य है वो पाना। तो प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते हैं लोग और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा भी बन रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कल सोमनाथ मंदिर में ओमकार जाप भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने भव्य ड्रोन शो भी देखा। पीएम ने त्रिशूल उठाया। आज सोमनाथ में शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। डमरू और शंख के साथ भक्त सोमनाथ की भक्ति में डूबे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय हुआ है और सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की ये तस्वीरें आप देखिए, इन अलग अलग दृश्यों से आप समझ पाएंगे किस तरीके से यहाँ आस्था का एक अटूट विश्वास नजर आता है। हैं और ये शौर्य यात्रा में सभी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही जो अश्व हैं वो पीछे रहेंगे और ये शौर्य यात्रा जो है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो सोमनाथ का मंदिर है वहां तक पहुंचेगी और सनातन संस्कृति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कहां से आप लोग आए हैं? हम ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय से। महाविद्यालय से। आप कहां से आए? ब्रह्मर्षि महाविद्यालय। ब्रह्मर्षि महाविद्यालय से। तो ये ऋषि कुमार हैं, ये शंखनाद करेंगे, डमरू बजाएंगे। एक बार मैं अनुरोध करूंगा जरा इसकी ध्वनि को एक बार सुनाएं। लगभग 8:30 बजे के आसपास प्रारंभ होगी और ये यहाँ से प्रारंभ होकर सोमनाथ मंदिर पहुंचेगी। तो आज प्रोग्राम का दूसरा दिन है जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे और इस शौर्य यात्रा के साथ वो सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे जहाँ पर उनका अर्चन पूजन का कार्यक्रम है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ये सब ऋषि कुमार तत्पर है। आज इस महापर्व में सब आए हैं और डमरू और नाद सब जय का घोष होता है। इसीलिए संस्कृतम भारतस्य प्रतिष्ठिते संस्कृतम संस्कृति तथा पद्मश्री दयाभाई शास्त्री जी की ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय से ये ऋषि कुमार आए हुए हैं। सबको जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। और ये सभी ऋषि कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री के साथ शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। पीएम का काफिला आगे चलेगा। यहाँ की पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये पूरा का पूरा रोड जो है वो क्लियर कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। सोमनाथ मंदिर में कुछ ही देर बाद शौर्य यात्रा शुरू होने वाली है। शौर्य यात्रा की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। शंख डमरू के साथ ग्रुप रिहर्सल्स किए जा रहे हैं। शंख और डमरू की ध्वनि ने भक्ति की ऐसी अनूठी छटा यहां बिखेरी है, इसे जो देख रहा है देखता रह जा रहा है। शौर्य यात्रा शुरू होने वाली है और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप ये देखिए, हाथों में डमरू और शंख लेकर, डमरू क्योंकि भगवान शिव धारण करते हैं और देखिए शंख सनातन का प्रतीक, एक अलग और अद्भुत ऊर्जा है। सूर्योदय हुआ है भगवान शिव की नगरी सोमनाथ में और वहां पर आप ये देखिए अलग अद्भुत तस्वीरें। और जब प्रधानमंत्री मोदी शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ पर जो पहला भीषण और बर्बर अटैक हुआ था, उसके बाद जो है ये जो पर्व है उसमें ये शंख ध्वनि और डमरू वादन है। ये शौर्य यात्रा में डमरू और शंख बजाए जाएंगे। कैसे देखा जाए, क्या महत्व है इसका, क्यों? भगवान शंकर को ये शंख और डमरू बहुत प्रिय है, इसलिए हम शंख और डमरू के साथ हम शौर्य यात्रा में जुड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम जाएंगे, 1 किलोमीटर तक हम चलेंगे सब और हम वेदनाथ करते चले जाएंगे। हमारे बच्चे जो ऋषि कुमार है, ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय नडियाद से आए हैं। हमारे पद्मश्री डॉक्टर दयाभाई शास्त्री जी की संस्था है, यहाँ से हम 350 बच्चे आए हैं सब और हम ये यात्रा में जुड़ जाएंगे। 1000 साल पूरे होने पर स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। पहला भीषण और बर्बर अटैक था। सोमनाथ में क्या ऊर्जा है? सोमनाथ में सभी मोदी साहब के आने से और ओमनाथ करने से वो 1000 साल वाला पुनः इतिहास दोहराया जा रहा है और प्रगति और विद्यार्थियों का उत्थान और राष्ट्र का उत्थान का कार्य किया जा रहा है। और आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। चूंकि सनातन धर्म क्या प्रतीक भगवान शिव को डमरू और शंख प्रिय है, इसीलिए आप ये तस्वीरें देखिए जहाँ तक आपकी नजर जा रही है। डमरू और शंख का वादन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और सनातन का नाद, और जाहिर सी बात है इसके जरिए जो ऊर्जा पूरे विश्व में जाएगी सोमनाथ की धरती से, वो एक अलग और अद्भुत तस्वीर होगी। तो ये
आपको दिखा देता हूं ये तैयारियां। आप देखिए शंख सर्किल पर जहां से ये शौर्य यात्रा शुरू होगी, यहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। और आप ये देखिए जो मुख्य मंच यहां पर है, यहां पर भी लोक कलाकार हैं, नगाड़ों के साथ, डमरू के साथ जो है वो लोक कलाकार भी हैं, हाथों में दूसरे वाद्य यंत्र लेके। और जाहिर सी बात है, जब स्वाभिमान पर्व की बात हो रही है, आप देखिए इस चौराहे को कितना भव्य तरीके से सजाया गया है। तो देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी भी सोमनाथ में रहेंगे। कार्यक्रम का दूसरा दिन होगा और स्वाभिमान यात्रा का वो हिस्सा बनेंगे। शौर्य यात्रा शुरू होने वाली है। हमारे दो सहयोगी वहां मौके पर मौजूद हैं जो तमाम तस्वीरें सनातन का ये अद्भुत दृश्य अब तक पहुंचा रहे हैं। रविकांत राय हमारे सहयोगी और साथ ही राकेश पांडे भी मौके पर मौजूद हैं। राकेश और रविकांत, आप दोनों की हम रिपोर्ट्स देख रहे थे, लेकिन राकेश फिलहाल अपडेट्स आपसे भी मैं लेना चाहूंगी। जिस तरह की तैयारियां और एक संदेश जो तस्वीरों के जरिए सोमनाथ से हम तक पहुंच रहा है, न सिर्फ सनातन का एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ हिंदुओं में एकता का प्रतीक माना जाता है, बल्कि इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी जो कल एक संदेश दिया कि कैसे हजारों साल बाद अडिग आस्था का ये केंद्र यहां पर बना हुआ है, ये तमाम देशवासियों के लिए एक संदेश है। निश्चित तौर पर संदेश है। और देखिए रात की जो तस्वीरें थी, प्रधानमंत्री मोदी जब सोमनाथ मंदिर में उनकी तस्वीरें चाहे ओंकार जाप में शामिल हुए या फिर हाथों में त्रिशूल जिसमें डमरू लगा हुआ था, जिसे भगवान शिव खुद धारण करते हैं। आपने अपडेट की बातचीत की, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मैं मौजूद हूं सोमनाथ मंदिर के ठीक बाहर। आप देखिए पूरे रूट को क्लियर कराया जा रहा है, लोगों को दूसरी लेन में भेजा जा रहा है। सामने आपको सोमनाथ मंदिर का शिखर आपको दिखाई दे रहा होगा, और मंदिर का दर्शन जाकर अंदर और शिखर के दर्शन से भी उतना ही पुण्य मिलता है। इसलिए आप और दर्शकों के लिए वो तस्वीरें भी हैं। और साथ ही सामने वीर हमीर गोहिल चौक है, यहाँ से शंख सर्किल का ये रास्ता है जिधर से गाड़ियां आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। इधर से ये शौर्य यात्रा बढ़ेगी। अब से करीब आधे घंटे बाद 9:18 हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे और वहां से शौर्य यात्रा आगे बढ़ते हुए इस रास्ते से होते हुए वीर हमीर गोहिल चौक से होते हुए सीधे उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पूजा पाठ और उसके बाद सद्भावना ग्राउंड यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक पब्लिक प्रोग्राम है। और आप ये देखिए करीब 17 मंच तैयार किए गए हैं। यहाँ पर लोक कलाकार मौजूद हैं, अलग अलग वेशभूषा इनकी अलग अलग संस्कृतियों को प्रस्तुत करते हुए ऐसी व्यवस्थाएं अलग अलग है। पूरे भारत को यहाँ पर दिखाया गया। और उसके साथ ही पीछे एक अलग अद्भुत तस्वीर भी है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, बड़े कटआउट्स हैं, शिवलिंग की आकृति बनी हुई है। तो ये पूरी सजावट और जो आप जिक्र कर रही थी 1000 साल पिछले कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी इसकी बातचीत करती रहती है, तो इन 1000 सालों में सनातन को लेकर संघर्ष कितना हुआ उसको भी एक बार रेखांकित करना। ज्योति, बिल्कुल राकेश, आपसे अपडेट्स हम लेंगे। रविकांत का भी रुख कर लेती हूँ। और देखिए रविकांत, जिस तरीके से एक संदेश कल भी प्रधानमंत्री ने यहाँ से दिया कि कैसे न सिर्फ हिंदुओं को एकता का संदेश दिया जा रहा है, बल्कि सनातन में क्या महत्व है सोमनाथ का, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में जो सबसे प्रथम माने जाते हैं, जिन्हें खुद चंद्रदेव ने स्थापित किया हो, उस सोमनाथ से एक बार फिर आस्था का केंद्र जागृत हो रहा है। देखिए ज्योति, मैं इस वक्त शंख चौक पे हूँ और ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये शौर्य यात्रा प्रारंभ होगी। मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये अश्व आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये सोमनाथ मंदिर जहाँ पर एंट्री पॉइंट है उसका पाटन प्रभास जो है आपको ये भव्य रूप से दिखाई दे रहा हो। और इस सड़क के दोनों किनारे आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो लगभग कई घंटों से यहाँ पर खड़े हैं प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए। तो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है और भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति की झलक जो है इस सड़क पर आपको दिखाई देगी। ये सड़क सीधे सोमनाथ मंदिर की तरफ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये उत्सव है हमारी सनातन संस्कृति का। और सनातन संस्कृति में सोमनाथ का जो महत्व है और जो सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है उसको पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लोक कलाकार जो है यहाँ पर शंख द्वार पर अभी से इकट्ठा हो गए। प्रधानमंत्री सबसे पहले यहीं पर आएंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री जो है इस शौर्य यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आप देखिए, आपने देखा कि जो ऋषि कुमार हैं वो बुलाए गए हैं क्योंकि भगवान सोमनाथ को डमरू और शंख बेहद पसंद है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी रूट पर डमरू और शंखनाद प्रारंभ होगा और उसके बाद ये अश्व जो है वो आगे आगे चलेंगे और ये शौर्य यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर तौर पर इस शौर्य यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। और रविकांत वहीं पर मौजूद हैं जहां से सोमनाथ द्वार की शुरुआत होता है। और देखिए राकेश और रविकांत दोनों से हम अपडेट्स के लिए उनके पास पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अब तक के इस पूरे अपडेट के लिए। तो
शौर्य यात्रा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे सनातन का शंखनाद हो रहा है। बहरहाल